हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कनेक्शन मैनेजमेंट। और कनेक्शन मैनेजमेंट किसके अंदर? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यानी कि टीसीपी की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। तो टीसीपी में किस तरीके से अगर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाना है तो कनेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे, जिसका नाम है कनेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। अब हमें जैसा कि पता है कि टीसीपी जो हमारा प्रोटोकॉल है वो किसके लिए यूज होता है? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम टीसीपी का यूज करते हैं। अब डाटा ट्रांसफर तभी होगा जब दो डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो, या फिर कहें कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो। अगर कनेक्शन दो पर्टिकुलर डिवाइसेस या मीडिया के बीच में नहीं होगा तो आपस में कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो पाएगा। तो टीसीपी भी चूंकि डाटा ट्रांसफर करता है तो कहीं ना कहीं वो पहले कनेक्शन को मैनेज करता होगा, देन आफ्टर डाटा को ट्रांसफर करता होगा। तो यहाँ पे टीसीपी किस तरीके से डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कनेक्शन को मैनेज कर रहा है, उसी के ऊपर हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट इन कनेक्शन मैनेजमेंट में, तो कनेक्शन को मैनेज करने के लिए थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। ये थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या होता है ये अभी मैं हम नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि कनेक्शन मैनेजमेंट के को मैनेज करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में हम लोग थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल और टू टाइप्स, यानी कि ये जो थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल है वो दो टाइप्स के हैं। अगर पहले वाले की बात करें तो ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, और अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो ये कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि डाटा ट्रांसफर करने से पहले एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, और एक बार जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, देन आफ्टर पर्टिकुलर उस कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। क्योंकि एक टाइम में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पर्सन डाटा ट्रांसफर कर रहा है, एक टाइम पे नंबर ऑफ पीपल डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो टीसीपी के लिए ये मैनेज करना उतने सारे कनेक्शन को काफी डिफिकल्ट होता है। वो कैसे मैनेज करता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एक डिफिकल्ट टास्क है उसको आपस में मैनेज करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल को दो टाइप में बताया गया है, एक आपका कनेक्शन स्टैब्लिश के लिए और एक आपका कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए। तो अगर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वहां पे थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है, और अगर कनेक्शन टर्मिनेट की बात करें तो यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे थ्री वे की जगह फोर वे हैंडशेक प्रोटोकॉल एक्चुअली में लिखा है, दो टाइप के हैं, लेकिन लास्ट में एक कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए एक एक्नॉलेजमेंट बढ़ जाता है, इसलिए टोटल प्रोसेस जो है वो आपका फोर हो जाता है टर्मिनेशन के केस में। बाकी कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट के केस में वो तीन ही रहता है। तो आइए देखते हैं बारी बारी। तो बात करते हैं सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की, कि कैसे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो अगर हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि टू establish a connection, TCP use a three-way handshake before a client attempts to connect with a server. The server must first bind to and listen at a port to open it up for connections. This is called a passive open. अगर ओवरऑल देखें तो देखिए हमें समझना है कि थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, क्योंकि थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज करके ही टीसीपी अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। तो देखिए ये तीन स्टेप होते हैं। एक सेकेंड।
ये 3 स्टेप हैं जिसको पालन करके जो है जो आपका ये कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश किया जाता है टीसीपी के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या है कि ये इन द फर्स्ट स्टेप क्लाइंट वांट टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद सर्वर, सो इट सेंड अ सेगमेंट विथ सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेप में ये जो बता रहा है इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन स्टेप में दो चीजें होती हैं, एक तो आपका क्लाइंट हो गया, एक आपका सर्वर हो गया। यहाँ पे क्लाइंट और ये आपका सर्वर। तो क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होने की जरूरत है। तो क्लाइंट सबसे पहले क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस नंबर सेंड कर रहा है, अपना से एक सिंक्रोनाइज नंबर ऑफ पैकेट जो है वो उसको सेंड कर रहा है। और सपोज कीजिए कि इसका जो सीक्वेंस नंबर है वो सीक्वेंस नंबर, एक सेकेंड, हाँ, इसका जो सीक्वेंस नंबर है वो 1000 है, ठीक है। तो ये 1000 का एक सीक्वेंस नंबर क्लाइंट किसको सेंड करेगा, आपके सेंडर को, सॉरी सर्वर को। फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर इस सीक्वेंस नंबर को रिसीव करेगा और अपना एक सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा। तो मान लीजिए उसका सीक्वेंस नंबर 2000 है और साथ में एक एक्नॉलेजमेंट में भी सेंड करेगा जिसको हम एसी के कह रहे हैं। तो जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो हमेशा सीक्वेंस नंबर से एक ज्यादा होता है, मतलब एक प्लस होता है। तो उसके हिसाब से ये जो रिक्वेस्ट सर्वर ने भेजी है वो किसके रिस्पांस में भेजी है, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी। तो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसका सीक्वेंस नंबर 1000 है, तो इसका एसीके जो है 1001 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद से जब इसने सर्वर से क्लाइंट को रिस्पांस मिल गया, तो क्लाइंट एक बार अपनी तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मुझे आपका रिस्पांस मिल गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, चूंकि ये मैसेज पहले वाले के रिक्वेस्ट में ही आई थी, तो पहले वाले का जो आपका सीक्वेंस नंबर था वो आपका 1000 था। तो यहाँ पे फिर से उसी सेम सीक्वेंस नंबर से यानी कि 1000 से, ठीक है, वो और साथ में एसीके भेजेगा, किसका, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, सॉरी जो सर्वर ने रिक्वेस्ट रिस्पांस दिया था हमको। तो जो सर्वर ने रिस्पांस दिया था उसका सीक्वेंस नंबर अगर 2000 है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका एसीके होता है वो सीक्वेंस नंबर से एक प्लस होता है। तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 2001। तो इस तरीके से जब क्लाइंट का भी एक्नॉलेजमेंट सर्वर को मिल जाता है तो यहाँ पे एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, और इस कनेक्शन को हम कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, ठीक है ना, नहीं सॉरी, इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, फुल डुप्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फुल डुप्लेक्स का फंडा हमें पता है कि जब दोनों एंड से सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है वो डाटा का इंटरचेंज हो रहा हो तो उसको हम फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है वो आपका फुल डुप्लेक्स मोड में स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। और इसलिए इसको हम यहाँ पे मतलब जब भी पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि टीसीपी के थ्रू जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है वो आपका फुल डुप्लेक्स मोड में स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हैं, इसीलिए देखिए एक ये पहला प्रोसेस, फिर ये दूसरा प्रोसेस और ये तीसरा प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस के थ्रू आपका कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, इसीलिए हम इसको 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल कहते हैं। और दूसरी एक चीज और कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन, यहाँ टीसीपी के थ्रू जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्यों, क्योंकि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड ये दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि डाटा ट्रांसफर होने से पहले अगर कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो जाता है तो वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और अगर डाटा ट्रांसफर करने के से पहले अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, जैसा कि हम सर्किट स्विचिंग में करते हैं, सॉरी सर्किट स्विचिंग कह रहा हूँ, पैकेट स्विचिंग में जैसा कि हम लोग करते हैं, तो उस केस को हम कनेक्शन लेस कहते हैं। कभी कभी पूछा भी जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, कौन सा कनेक्शन लेस है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस प्रोटोकॉल में जो कनेक्शन मैनेजमेंट है वो क्या डाटा ट्रांसफर करने से पहले हो रहा है कि डाटा ट्रांसफर होने के बाद वो खुद से डिसाइड हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड। बहरहाल ये टीसीपी के अंदर कनेक्शन मैनेजमेंट था।
देखिए वही सारी चीज़ है यहाँ पे देखिए लिखी हुई है फिगर में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपना एक SYN पैकेट भेजता है जिसका सीक्वेंस नंबर X है। होस्ट या होस्ट P को अगर आप सर्वर कहें तो ये क्या कर रहा है कि वो इसको रिसीव कर रहा है, किसको, X सीक्वेंस नंबर वाले को। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए फिर ये आपका इसको ट्रांसफर कर रहा है, और इसको क्या ट्रांसफर कर रहा है, वही अपना एक नया सीक्वेंस नंबर और ACK जो कि इसका एक प्लस होगा। और उसके बाद से फिर यहाँ से फिर एक नया ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ACK क्या सेंड करेगा, वही वाला, कौन सा, पुराना वाला जो इसका सीक्वेंस नंबर था। तो वही जो चीज़ मैंने ऊपर बताई है उसी को यहाँ पे इस फिगर के थ्रू दिखाया गया है। तो आप जब भी कनेक्शन मैनेजमेंट की बात TCP के अंदर करेंगे तो आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी उसको सही माना जाएगा। दूसरा अगर हम देखें कि कनेक्शन टर्मिनेशन के बारे में, तो कनेक्शन टर्मिनेशन में देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ही कनेक्शन टर्मिनेशन फेस यूज अ 4-वे हैंडशेक। अब 4-वे हैंडशेक इसलिए हो जाता है, उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे तो कनेक्शन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे जैसा कि तीसरा जो एक जब यहाँ से सर्वर जो है अपना सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, तो इसको एश्योर करने के लिए यहाँ से जो क्लाइंट है वो भी अपना एक एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। लेकिन टर्मिनेशन के केस में क्या होगा, जब ये रिक्वेस्ट भेज देगा टर्मिनेशन के लिए, ठीक है, टर्मिनेशन के लिए बोलेगा, तो यहाँ से एक और जो है एक्नॉलेजमेंट जाएगी इसके रिस्पॉन्स में कि हाँ ठीक है मुझे मिल गया आपका कि कनेक्शन को टर्मिनेट करने वाला, तो फिर वो कनेक्शन फिर उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 प्रोसेस चूंकि इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इसको 4-वे कहते हैं। लेकिन कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए TCP में आपको 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का ही वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 3-वे हैंड आप देख रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो आपका 3-वे हैंडशेक के प्रोसेस में ही परफॉर्म किया जा रहा है। अब अगर हम सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर में अगर हम देखें कि सेशन लेयर में की सर्विसेज क्या क्या है, तो ऑथेंटिकेशन देना, परमिशन देना और सेशन को रिस्टोरेशन करना। मैं इसको ऐसे ही थोड़ा बता दे रहा हूँ कि देखिए सेशन लेयर का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करती है। यानी कि कोई भी कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है, यानी कनेक्शन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सेशन लेयर के अंदर ही आ रहा है। तो कोई भी अगर कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है तो वो उसका एक सेशन होगा कि कितने टाइम तक, पीरियड तक वो कनेक्शन बना रहेगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो कितने टाइम तक वो कनेक्शन बना रहेगा और जब तक बना है तब तक उसको मैनेज करना, ठीक है, प्लस कनेक्शन स्टेब्लिश करना है कि नहीं करना, यानी ऑथेंटिकेशन और परमिशन को देखना। ये सारी चीजें जो है वो सेशन लेयर का काम है, ठीक है ना, क्योंकि कनेक्शन अगर स्टेब्लिश है तो कहीं ना कहीं आपका सेशन लेयर वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आप लोग को समझ में आया हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि TCP में कनेक्शन मैनेजमेंट के बारे में काफी पूछता है, तो वहां पे आपको 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल को सही से एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ताकि आप अच्छे से चीजों को मेंटेन कर सकें और मतलब अच्छे नंबर पा सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।